बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा बीजेपी को दिया बड़ा झटका। वहीं बीजेपी के एक सांसद ने भाजपा छोड़ने का भी कर डाला ऐलान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा के पार्टी के नेताओं को एक झटका भी दे दिया है। अलग अलग लेवल से मिले फीडबैक के बाद केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने के हक में नहीं है। उसने हरियाणा के नेताओं को सिर्फ लोकसभा चुनाव पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी हाईकमान के इन निर्देशों के बाद अब हरियाणा सरकार और संगठन ने अपना पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर कर दिया है। पार्टी की हरियाणा इकाई ने तय कर दिया है कि सितंबर अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारी भी साथ साथ करेगी। ऐसे में अगर किसी वजह से दोनों चुनाव एक साथ कराने की नौबत भी आ जाती है तो उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि पिछले हफ्ते हरियाणा दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेंत पांडे के सामने हरियाणा के नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में अपनी बात रखी थी। पांडे की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कोर ग्रुप की मीटिंग में भी दोनों चुनाव एक साथ कराने का मुद्दा उठा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा के नेताओं का फीडबैक लेकर दिल्ली पहुंचने के बाद केंद्रीय हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि एक साथ चुनाव संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हिसार के लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता बृजेंद्र सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा और जसपा का गठबंधन रहता है तो वे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी गठबंधन रहेगा तो बृजेंद्र सिंह जो सांसद है वो भाजपा को टाटा बाय बाय कहने का ऐलान अभी से ही कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग करने का फैसला किया है उसमें कुछ मुख्य तर्क निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहला तर्क है कि केंद्र सरकार आरएसएस जो करवा रही है अलग अलग सर्वे। जी हां, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग लेवल पर अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराए जा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए एक दौर का सर्वे पहले भी कराया गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद हालात बदले हैं। ऐसे में अब नए सिरे से सर्वे कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरएसएस भी प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों से जुड़ा अपना फीडबैक पार्टी को देगा। वहीं हरियाणा के नेताओं की भी एक राय नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर हरियाणा बीजेपी के नेताओं के सुर भी अलग अलग हैं। पंचकुला में हुई हरियाणा बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में इस पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। सरकार में शामिल नेताओं और प्रदेश बीजेपी से जुड़े ज्यादातर पदाधिकारियों का मानना था कि इसी साल अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश विधानसभा के चुनाव करवा लेने चाहिए। दूसरी ओर हरियाणा के ज्यादातर सांसद इस विचार से सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि 2019 की तरह इस बार भी पार्टी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव साथ कराने की सूरत में नतीजे शायद ऐसे न आए। सांसदों का तर्क है कि 9.5 साल से लगातार सत्ता में रहने के बाद प्रदेश के लोगों में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी और एंटी इनकमेंसी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को लेकर लोगों में कोई नाराजगी नहीं है। तो इस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया चल रही है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।